सबसे पहला जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और हमारे एग्जाम्स में आता है दैट इज द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन, क्योंकि हमें पता नहीं ये मैग्नीशियम रिबन वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास कि कभी भी हमारे पास मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उसी मेटल का ऑक्साइड बनता है। तो जैसे अगर हमारे पास मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे एक और की कॉन्सेप्ट है कि अगर वही जो हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है, अगर मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया जाता है वाटर के साथ तो उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो याद रखो, मेटल ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाता है, अगर ऑक्साइड को हम लोग ऐड कर देते हैं वाटर में तो मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है। तो यहाँ पे जब मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हमें मिल रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड मिल रहा है ना। इसका मतलब अगर हम लोग इसके पीएच की बात करेंगे तो इट्स पीएच विल बी ग्रेटर देन 7 बिकॉज इट इज बेसिक बाय नेचर। और अगर ये एक बेस है तो इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आ चुका है। किस तरह से क्वेश्चन आया है? क्वेश्चन का सेंस ये था कि हमारे पास मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को जब हमने एयर में बर्न किया तो उसके जो एशेज हैं उन एशेज को कलेक्ट किया गया एक वेट चाइना डिश में। तो मतलब देखो कॉन्सेप्ट क्या आ गया, मैग्नीशियम रिबन मतलब मेटल, ऑक्सीजन में बर्न किया, एयर में बर्न किया मतलब ऑक्सीजन में बर्न किया, तो हमें क्या मिला? मेटल ऑक्साइड, दैट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। वो उसके एशेज बनेंगे ना, व्हाइट कलर के एशेज, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को कलेक्ट कर लिया वेट चाइना डिश में, मतलब वाटर के साथ उसका रिएक्शन होगा, तब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? बच्चे बड़ी गलती करके आए थे, उन्होंने लिखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, जबकि ट्विस्ट दे दिया ना कि उसे तो वेट चाइना डिश में कलेक्ट किया गया है, तो वहां पे वाटर के साथ रिएक्शन लिखकर आपको फाइनल प्रोडक्ट बताना था मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से इसी चीज को फर्दर आगे बढ़ाया जा सकता है, इसलिए 3 बातें और बता दी कि इसका नेचर बेसिक है मतलब पीएच 7 से ज्यादा होगा, और लिटमस पे एक्शन पूछ लिया तो ऑब्वियसली बेस है तो इट विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। इस तरह से आपने प्रोसेस करना है पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन को। आई रियली होप यहाँ पे ये 2 चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसी चीज को अगर हम लोग आगे लेकर चले, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जिंक ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? जिंक ऑक्साइड। कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड। आप कोई भी मेटल ले लो, सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड Na2O। पोटेशियम ऑक्सीजन के साथ क्या बनाएगा? पोटेशियम ऑक्साइड K2O। तो की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। अब जो खास बातें एग्जाम के लिए, 3 चीजें, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, इन तीनों की खास और कॉमन बात ये है दैट ये प्रोटेक्टिव लेयर की तरह वर्क करती है, मतलब ये नॉन रिएक्टिव है। ऑल 3 आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव होने के कारण ये आसानी से करोड नहीं होती। करोड ना होना मतलब ये जो फर्दर करोजन है उसको रेजिस्ट करती हैं, तीनों की तीनों। These resist further corrosion, ये आगे करोड नहीं होने देते। अब यहाँ पे आपने एक प्रोसेस के बारे में सुना होगा ना, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या रहता है? जब आप किसी मेटल के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा देते हो, है ना, तो मतलब आपने क्या किया? मेटल के सरफेस के ऊपर जिंक का लेयर चढ़ा दिया। अब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड में, जो प्रोटेक्टिव है। तो ये एक प्रोटेक्टिव सी लेयर जो है मेटल की सराउंडिंग में बन जाएगी, और जिसकी वजह से मेटल जो है वो फर्दर करोड नहीं होगा, खराब नहीं होगा। अब और दूसरी बात, जो कॉपर है, एग्जाम में आता है एक ब्राउन कलर का मेटल एक्स, हमें पता है ना, एक तो गोल्ड हो गया, वो गोल्डन टोन पे आ रहा है, कॉपर ब्राउन टोन पे आ रहा है, बाकी मेटल्स तो आमतौर पे सिल्वरी टोन पे होते हैं, सिल्वरी होते हैं, वाइट होते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है वो ब्राउन कलर का मेटल है कॉपर, ऑक्सीजन के साथ
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होने पे बनाएगा कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड इज अ ब्लैक ऑक्साइड, याद रखना है। कॉपर का कलर ब्राउन, कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक। आता है एग्जाम में, कलर बेस्ड क्वेश्चन जब आ जाते हैं ना बच्चे, तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। गॉट इट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास इसी तरह से कॉम्बिनेशन रिएक्शन, काइंड ऑफ रिएक्शन है ये। कैल्शियम ऑक्साइड CaO वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में बहुत ही ज्यादा तो नहीं लेकिन हीट जरूर इवॉल्व होती है। तो ये एक्टिविटी है आपकी बुक में, दैट यू हैव अ बीकर, उसमें कॉपर ऑक्साइड है, आपने पानी डाल के उसे स्टर किया, बीकर को टच करोगे तो क्या होगा, बीकर वार्म होगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही है, और जब एनर्जी रिलीज होती है ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक बाय नेचर। इंपॉर्टेंट क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम होता है क्विकलाइम, और जब पानी के साथ रिएक्ट करके ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है उसे बोलते हैं स्लेक लाइम। और यही जो सोल्यूशन हमारे पास बनता है दैट इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स, कि दीवारों पे जो पूरी वाइट वॉशिंग होती है वो कैसे होती है, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स करते हैं और वो जो एक्वा सोल्यूशन बनता है दैट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा कंपाउंड यूज हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये तो इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। इनको मिक्स करने पे जो कंपाउंड बना है, जो प्रोडक्ट हमें मिला है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इस फाइनल प्रोडक्ट को यूज करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। लेकिन अल्टीमेटली ये आया किस कंपाउंड से है, कैल्शियम ऑक्साइड से, ये याद रखना है, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, वाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं, पर क्यों करते हैं, किसे यूज कर रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज ऑल्सो नोन एज स्लेक लाइम। ये लाइम वाटर वाली स्टोरी भी तुम लोगों को बताती हूँ क्या है और किस तरह से क्वेश्चन आता है। फिलहाल तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन हम लोग यूज कर रहे हैं वाइट वॉशिंग के लिए। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने मान लो किसी रूम में है ना वाइट वॉशिंग के लिए ये सोल्यूशन को लगा दिया, ना व्हाट वी डू, कौन सी गैस हम लोग एक्सहेल आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और साथ में बनेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, जिसकी वजह से दीवारें जो है उनमें चमक आ जाती है। क्या लगाया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लेक लाइम का सोल्यूशन, गैस जो हम लोग एक्सहेल आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, उसके साथ कंबाइन करके बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज ऑल्सो द फॉर्मूला फॉर मार्बल। मार्बल का अगर कोई केमिकल कॉम्पोजिशन पूछ ले तो वहां आएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 उसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोजिशन का पार्ट है, ठीक है। तो इसकी वजह से व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। सेम रिएक्शन से एक और क्वेश्चन आता है दैट लाइम वाटर turns milky when carbon dioxide is passed through it, कि कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू जब लाइम वाटर पास करते हैं, ठीक है, जब लाइम वाटर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है लाइम वाटर। ऐसा क्यों, लाइम वाटर भी क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज CaOH होल ट्वाइस। CO2 के साथ रिएक्ट करने पे क्या बना रहा है, CaCO3, जिसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं, और उसी की वजह से क्या आती है, मिल्कीनेस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CBSE का, दैट व्हाई लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट। क्यों, क्योंकि बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट जिसके वाइट पीपीटी होते हैं। और इसी के साथ बनता हुआ दूसरा क्वेश्चन कि ये मिल्कीनेस डिसअपीयर क्यों हो जाती है जब एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू पास करेंगे, एंड द मिल्कीनेस डिसअपीयर्स व्हेन एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, इसके थ्रू क्या पास करवाना है, कार्बन डाइऑक्साइड बट इन एक्सेस। तो ये कार्बोनेट से, कैल्शियम कार्बोनेट से कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट में।
CaHCO3 होल ट्वाइस बाइकार्बोनेट बन गया। इसके कोई प्रेसिपिटेट नहीं होते, इट इज सॉल्यूबल इन वाटर, और इसकी वजह से जो मिल्कीनेस होती है, मिल्कीनेस डिसअपियर्स, मिल्कीनेस हो जाती है गायब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लो ध्यान से। व्हाई लाइव वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू इट, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बना जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट रहते हैं, उसकी वजह से ही मिल्कीनेस आई। और अगर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, विच इज सॉल्यूबल, जिसके कोई प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं, सॉल्यूबल इन वाटर है, इसलिए जो मिल्कीनेस है वो गायब हो जाएगी। समझ में आया? तो कुछ नहीं है, केमिकल रिएक्शन एटम्स का रीअरेंजमेंट है। सोच के देखो ना, जो तुम्हारे पास रिएक्टेंट साइड से है वही एटम्स तो प्रोडक्ट साइड पे आएंगे, क्योंकि कुछ नया तो बनने वाला है नहीं, है ना। तो एटम्स का रीअरेंजमेंट है, उस हिसाब से देखो कि क्या यूजफुल बन रहा है तुम्हारे पास। आर्बिट्रेरी अपनी तरफ से चीजें जोड़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, और भी इंपॉर्टेंट कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। देखो वही सारी चीजें, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट, वो सारी चीजें है ना। अब देखो ध्यान से रिवाइज रिकॉल करके देखो, कैल्शियम ऑक्साइड में वाटर डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाई तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी बड़ा ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, जिसे वैरायटी में क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में पूछा जा सकता है। तो CaCO3 को अगर हम लोग हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। मतलब CaCO3 बेसिकली है क्या, किसी मेटल का कार्बोनेट। अगर हम लोग इसे हीट करेंगे तो उसी मेटल का क्या मिल रहा है, ऑक्साइड, साथ में जो बनेगा फॉर श्योर दैट्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। सो कोई भी मेटल का कार्बोनेट अगर आप हीट कर रहे हो, यू विल डेफिनेटली गेट दैट मेटल ऑक्साइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, नाइट्रेट पर आ जाओ। कार्बोनेट है CO3, तो कार्बन का गैस बन रहा है CO2। अब नाइट्रेट आ गया NO3, तो नाइट्रोजन का गैस डेफिनेटली बनेगा NO2। ठीक है। तो चाहे आपके पास लेड नाइट्रेट हो, चाहे आपके पास कॉपर नाइट्रेट हो, नाइट्रेट को जब हम लोग हीट कर रहे हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है वो डेफिनेटली बनेगा। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की खास बात ये है दैट इट इज अ ब्राउन कलर्ड गैस, ये ब्राउन कलर का गैस है। और साथ में क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट भी काफी इनफ है यहाँ पे, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ साथ एक और गैस हमारे पास कौन सी इस रिएक्शन में बनेगी, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल कंडीशंस पे बात करते हैं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन हमारे पास एक कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस गैस है। अब बचा क्या, मेटल बचा ना। जो भी मेटल है उसी मेटल का साथ में आपको क्या मिल रहा है, ऑक्साइड। पीछे भी मैंने आपको यही बात समझाई है ना, अगर आप कार्बोनेट को भी हीट कर रहे हो यू विल गेट मेटल ऑक्साइड अलॉन्ग विद कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन है, कार्बोनेट है, तो कार्बन की गैस बनी CO2। इसी तरह से जब नाइट्रेट को आप हीट कर रहे हो तो मेटल का ही नाइट्रेट है, जैसे पीछे मेटल का ऑक्साइड मिला, यहाँ भी मेटल का ऑक्साइड मिला, लेड का ऑक्साइड PbO, कॉपर का ऑक्साइड CO, साथ में नाइट्रोजन की वजह से नाइट्रोजन की गैस NO2 जिसका कैरेक्टरिस्टिक है उसका ब्राउन होना, और इसके अलावा बनी ऑक्सीजन गैस। मेरे हिसाब से मैंने इतनी बार इस रिएक्शन को बोल दिया है, अभी तो ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो आपको ये अच्छे से रिमाइंड हो जाएगा। PbNO3 होल ट्वाइस क्या देगा आपको, PbO प्लस NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी ना किसी तरीके से एग्जाम में पूछ ही लेते हैं।
ठीक है, क्लियर है? अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करो, लाइक का बटन प्रेस करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लो चैनल को ऐसा ही और अच्छा अच्छा कंटेंट देखने के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग सल्फेट पे। देखो दोबारा से कंपेयर करते चलेंगे तभी समझोगे। कार्बोनेट था तो कार्बन का गैस CO2, नाइट्रेट आ गया तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। अब हमारे पास है सल्फेट, सल्फर का कंपाउंड है जिसे हम लोग हीट करके ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सल्फर की गैसेस SO2 एंड SO3 दोनों रिलीज होंगी और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? पंजेंट स्मेलिंग है इसका कैरेक्टरिस्टिक। जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का था कि उसका कलर ब्राउन है। कार्बन डाइऑक्साइड का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? कि वो लाइम वाटर को मिल्की करता है। इसी तरह से SO2 और SO3 का जो हमारे पास यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इनकी सफोकेटिंग स्मेल है, पंजेंट स्मेल है, तीखी सी सांस बंद करने वाली। अब और चीज देखो, फिर से क्या मिल रहा है? मेटल का ऑक्साइड। तो मतलब अगर आप सल्फेट को भी हीट कर रहे हो ना, तभी भी अगर किसी मेटल का सल्फेट भी है तभी आपको क्या मिल रहा है? मेटल का ही ऑक्साइड मिल रहा है। तो तीनों में कंपेयर हुआ, मेटल का सल्फेट है, मेटल की ऑक्साइड, साथ में SO2 और SO3। मेटल का नाइट्रेट था तभी भी मेटल की ऑक्साइड, साथ में गैसेस NO2 और O2। जब हमारे पास कार्बोनेट था तभी भी मेटल का ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। और तीनों गैसेस की कैरेक्टरिस्टिक आपको पता है, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, NO2 का कलर ब्राउन, ऑक्सीजन ओडरलेस, टेस्टलेस, कलरलेस एट नॉर्मल कंडीशंस। और SO2 और SO3 क्या है? पंजेंट या फिर सफोकेटिंग स्मेल है, ये जो है वो रखती है। समझ पा रहे हो? तो मतलब यहाँ पे एक बेसिक की कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास AgCl या फिर AgBr। ये भी डिकम्पोज होते हैं, होते कब है? सनलाइट में फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है। सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग, सिल्वर अलग, ब्रोमीन अलग। असली फॉर्मूले लिखने हैं, सिल्वर Ag, क्लोरीन Cl2, ब्रोमीन Br2। खास बात ये है कि ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास AgCl या AgBr, इन्हें यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में आने पर AgCl और AgBr जो है वो डिकम्पोज हो जाता है। इसलिए उनकी डिकम्पोजिशन को प्रिवेंट करने के लिए आमतौर पर इन्हें डार्क बॉटल्स में रखा जाता है, ब्लैक या ब्राउन कलर की बॉटल में इन्हें स्टोर किया जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस ये भी बड़ी अच्छी हैं। नेक्स्ट इसके बाद वाटर का डीकॉम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डीकॉम्पोजिशन ऑफ वाटर। H2O, दोनों गैसेस अलग हो जाएंगी, हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, और इनकी मोलर रेशियो क्या है? 2:1, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। जो एग्जाम में आता है वो ये है, हाइड्रोजन गैस आपको कहाँ पे ऑब्टेन होती है? इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान, कैथोड पर, और ऑक्सीजन कहाँ पे मिलती है आपको? एनोड पर। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, कैथोड पे क्या मिला, एनोड पे क्या मिला। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तब जाके जो है बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो याद रखना, हाइड्रोजन कैथोड पर, ऑक्सीजन एनोड पर। इनके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस भी मैंने बनाए हुए हैं, उनको भी देख लेना, उनके लिंक्स जो है गिवन कर दूंगी। फिर ये हमारा बड़ा ही पॉपुलर सा कॉपर सल्फेट और आयरन नील वाला डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। जो भी एलिमेंट मोर रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। ज्यादा ताकतवर कम ताकतवर को डिस्प्लेस करेगा। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करा, हमारे पास बना आयरन सल्फेट अलोंग विद कॉपर। जो इंपॉर्टेंट है इनके कलर्स, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट, लाइट ग्रीन कलर का FeSO4। ठीक है, अब इसी तरह से कॉपर सल्फेट पे जिंक डालोगे तो क्या बनेगा? जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। और इसी आयरन नील के साथ अच्छे से कमेंट को मैंने पिन भी कर देना है। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है इसका आंसर होगा, जो कलर चेंज आप ऑब्जर्व करोगे, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अभी बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास
जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन कार्बन के साथ, जिंक ऑक्साइड ZnO ऑक्सीजन लूज करके Zn में कन्वर्ट हो गया, कार्बन इसी ऑक्सीजन को गेन करके कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब जिसने लूज किया ऑक्सीजन उसका रिडक्शन हो गया, जिसने गेन किया उसका ऑक्सीडेशन हो गया। इसके ऑपोजिट होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। जिस कंपाउंड की रिडक्शन हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको इक्वेशन जो है वो गिवन रहती है एंड यू नीड टू टेल कि इसमें ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं। तो सिंपल सा ट्रिक है, जो रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। तो इजीली आप लोग बता सकते हो, एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो रिएक्टेंट साइड से आपको मिलेगा, प्रोडक्ट साइड से कुछ नहीं मिलेगा। यही हो सकती है ना 4 पॉसिबल ऑप्शंस। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया यहाँ से दैट इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यही हमारी रिएक्शन है, विच इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके 4 ऑप्शन उन्होंने दे देने हैं, ZnO, C, Zn एंड CO। तो प्रोडक्ट्स जो लिखे हैं उनके ऊपर तो सीधा क्रॉस मारो, वो तो तुम्हारा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं ना ही रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं। जो एजेंट्स हैं वो मिलने तुम्हें रिएक्टेंट साइड से ही है, ठीक है। अब फिर ध्यान से देखो, जो रिड्यूस हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यही इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है।